आइए टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम टेंस नहीं जानेंगे तो जब हम इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो समझने में कठिनाई होगा। और जब किसी के साथ कुछ बात करते हैं और कुछ इंग्लिश में बात करते हैं तो वहां भी कठिनाई होगा। अतः इससे निजात पाने के लिए हमें टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो हम पिछले वीडियो में 3 टेंस बता चुके हैं और टेंस के प्रकार के बारे में बताए हैं। तो आइए बात करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। देखिए लिखता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ लेकिन अभी भी वह जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो कोई भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उसको हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो देखिए पहचानने का नियम, तो पहचानने का नियम है कि जिस लिखेंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूं, यहां समझने वाली बात है, ता रहा हूं, ते रह रही हो, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो हम जान जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसके अलावा दूसरा भी तरह से भी क्या रह सकता है, अथवा में। देखिए अथवा में क्या रहेगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़े रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रही हो। तो देखिए रहा है, रहे हो, रहे, रहा हूं, etc रहेगा। लेकिन ये सेंटेंस में रहेगा, लेकिन इसके पूर्व क्या रहेगा, इसके पूर्व भूतकालीन समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, जनवरी से, फरवरी से, 1980 से, इस तरह से इसके पीछे सेंटेंस रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे में देखिए जैसे सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे में देखिए सेंटेंस है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 बजे अपराह्न से पढ़ रहे हैं। अब ये 2 सेंटेंस है जैसे में। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो बनाने का नियम देखते हैं। तो आइए बनाने का नियम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बनाने का नियम। नहीं, ये सेंटेंस हम किस प्रकार बनाएंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो बनाने का नियम में क्या है कि यहाँ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ही, सी और कोई नाम रहेगा, मान लीजिए नाम है राम, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज। और बाकी जो बच गया आई, वी, दे, यू, इसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो समझिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद क्या करते हैं, हैज या हैव। यहाँ बता दिया हैज किसके साथ लगेगा, ही, सी और कोई सिंगल नेम है तो उसके साथ हैज लगेगा। और बाकी आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये हो गया। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी तो वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब का पहला रूप लगा के आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। उसके बाद जो बचेगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि फॉर सिंस किसके साथ लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फॉर सिंस किसके साथ लगता है, ऐसे देखेंगे फॉर का प्रयोग, जैसे फॉर का हम प्रयोग करेंगे तो फॉर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम, किसके साथ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने एक निश्चित समय इसमें नहीं रहता है, एक समय रहता है 2 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 5 साल, है ना, तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं रहता है, इसको बोलते हैं पीरियड। और सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें निश्चित समय होता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में होगा जैसे जनवरी,
ये निश्चित समय है, इसका बोलेंगे मान 1980 1980 निश्चित समय है। और नहीं तो बोल सकते हैं 3 बजे 3 PM ये निश्चित समय है। तो इस तरह से जब निश्चित समय रहता है तो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, और कोई निश्चित समय नहीं रहेगा इसे बोलेंगे 2 घंटा 2 आवर्स 3 मंथ 3 मंथ। तो इस तरह से कोई निश्चित समय नहीं है। 5 साल 5 इयर्स। इस तरह से जब कोई निश्चित समय नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं। यहां देखिए, इसी सेंटेंस को पहले सॉल्व करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो वह का क्या, तो यहां लिखेंगे ही। उसके बाद यहां देखिए क्या लगा है, सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हैज हैव, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो हैज लगा देंगे। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे बीन है। हैज हैव दो में से एक लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, तो हैज बीन हो गया। उसके बाद के V1 वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना है, तो रीड हो जाएगा, रीड लिखेंगे। उसके बाद ING है, तो ING लगाएंगे, इसी में सटा देंगे ING रीडिंग हो जाएगा। नहीं तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, वर्ब का पहला रूप यहाँ लिखे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे V4, तो डायरेक्ट लिखेंगे रीडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 लगेगा कि सिंस लगेगा, यहाँ पर देखिए 4 और सिंस। यहाँ देखिए 2 घंटे, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि है। तो 2 घंटे है, 4 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, तो कुछ भी रहेगा तो इसमें क्या लगेंगे, 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4। उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी जो सेंटेंस बच गया, आने तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो उसको लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, 2 आवर्स 2 घंटे, क्या लिखेंगे 2 आवर्स 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो क्या लगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए वे लोग 3 बजे अपराह्न से पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 3 बजे एक निश्चित समय है, 3 बजे एक निश्चित समय है, इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, सीन्स का प्रयोग होगा। तो आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो दे लिखेंगे। अब दे के साथ क्या होता है, दे के साथ लगेगा हैव लगेगा, तो हैव लिखेंगे। उसके बाद देखिए हैज हैव हो गया, उसके बाद बिन लगाएंगे, तो बिन लिख देंगे। उसका V1 वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड लिखेंगे। उसके बाद ING रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 या सिंस, तो 4 या सिंस यहाँ देखना है कि 3 बजे एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय है, तो पॉइंट ऑफ टाइम आया, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस 3 सिंस 3 PM, ये PM क्या है, अपराह्न का बोध कर रहा है, तो ये निश्चित समय। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखेंगे आप लोग 1980 से इस गांव में रह रहे हैं, इस गांव में रह रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो आप लोग, तो देखिए आप लोग का क्या होगा, यू होगा, यू, उसका यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, बताए हैं, तो हैव, यू हैव। उसके बाद वर्ब का यू हैव के बाद बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। उसका V1, तो V1 क्या है, वर्ब रहना, तो रहना क्या होगा, लिव हो जाएगा, तो ING हो जाएगा, तो लिविंग में ING लगा देंगे, तो ये हट जाएगा, लिविंग। देखिए यू हैव बीन लिविंग, सब्जेक्ट यू हो गया, हैज हैव सब्जेक्ट का अनुसार लगा, उसका बीन लगाएंगे, उसका V4 या V1 प्लस ING लग गया। उसके बाद 4 सिंस, यहीं पर देखना है कि यहीं पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है 4 सिंस। देखिए 4 सिंस क्या है, 1980 क्या है, एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, 1980 के लिए क्या लगेगा, सिंस लगाएंगे, सिंस 1980, बस ये सेंटेंस हो गया। यू हैव बीन लिविंग सिंस 1980। अब किस गांव में रह रहा है, इस गांव में, तो क्या होगा, इन दिस विलेज,
ये सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। राम 5 वर्षों से पढ़ रहा है। देखिए राम 5 वर्षों से पढ़ रहा है, तो 5 वर्ष क्या है, ये है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ लिखेंगे राम के साथ हैज बीन, राम हैज बीन, रहना का पढ़ना है, पढ़ना का होता है रीड होता है, रीड ING रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष है तो 4 5 years, 5 years। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। तो एक बार और बताते हैं, देखिए ही सी और कोई सिंगुलर नाम रहेगा तो यहाँ लिखेंगे हैज बीन, और बाकी रहेगा मान लीजिए आई वी दे यू, ये सब के साथ क्या होगा, हैव बीन। और सिंस जब कोई निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस। जैसे जनवरी महीना का नाम, वर्ष 1940 1980 कुछ भी, तो निश्चित समय हुआ। और यह निश्चित समय के क्या लगेगा, यह निश्चित समय के लिए 4 का प्रयोग। जैसे 5 घंटा, 3 घंटा, 4 महीना, 5 महीना, 10 वर्षों से, इस तरह से यह निश्चित समय है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़े। और हमारे चैनल पर इसके पहले वाले वीडियो डाला हुआ है।